हैं तो टुवार्ड द नॉर्मल क्यों जाते हैं, है ना भाई। आप कहाँ गए, पहली चीज़ तो ये याद रख लो, जब भी रेयरर से डेंसर में जाएंगे, अभी समझाने के बाद मैं आपको पूरा निचोड़ बता दूंगा, जब भी रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं, टुवार्ड द नॉर्मल। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो दो अप्रोच है, दो अप्रोच नंबर ये है कि भैया देखो, ठीक है ना, कि जब हम रेयरर यानी म्यू1 कम है, डेंसर, जब भी हम रेयरर से डेंसर जा रहे हैं तो एक मैंने मान लिया कि आर क्या हो चुका है, कम, एक तरफ मैंने मान लिया कि आर क्या हो चुका है, ज़्यादा। तो आइए देखते हैं इनमें से सही कौन है। अकॉर्डिंग टू द स्नेल लॉ मैं आपको लिखवा सकता हूँ कि प्रूफ करो कि कौन कम है कौन ज़्यादा। तो आइए स्नेल लॉ को अप्लाई करते हैं इस फिगर के अंदर। तो मैंने ऊपर क्या लिखा, म्यू1, देख लिया ऊपर म्यू1, उसका एंगल क्या है, आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यू1 इंटू साइन आई मैंने लिख दिया, बराबर म्यू नीचे क्या है, म्यू2, और नीचे क्या है, साइन आर यानी आई2। एक ही बात है, चाहे आई2 लिखो चाहे साइन आर लिखो। अब खुद बताओ, जब आप नीचे की तरफ गए हो तो म्यू2 क्या हो चुका है, ज़्यादा, भाई डेंसर है तो आप क्या हो चुके हो, ज़्यादा। तो अगर एक एंगल ज़्यादा, एक क्या होगा, ज़्यादा, दूसरे को कम होना ही पड़ेगा, दूसरे को कम होना ही पड़ेगा। सर इसका कैसे, हम कैसे मान लें, हालांकि हमारे 10th में वैल्यू नहीं है, आइए मानते हैं इसको। देखो 6 इंटू 4 क्या होता है, 24। जैसे ही मैंने लिखा 8 इंटू 3, ध्यान से गौर करना इस बात को, इससे अच्छा समझाने का तरीका मेरे पास फिलहाल तो नहीं है। भाई पहली संख्या क्या थी, 6, तो दूसरी संख्या क्या है, 4, लेकिन अभी भी क्या है, 24। पहली संख्या हो गई है ज़्यादा, तो दूसरी संख्या क्या हो चुकी है, कम, दूसरी संख्या क्या हो चुकी है, कम। फिर लेकिन अभी भी कितना है, यहाँ पर भी क्या है, 24, यहाँ पर भी क्या है, 24। अब पहली संख्या को मैंने और ज़्यादा कर दिया है, तो दूसरी संख्या क्या हो चुकी है, और ज़्यादा कम, लेकिन अभी भी क्या है, 24। फिर मैंने 24 कर दिया, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 1, क्या हो जाएगी, 1। तो यानी क्या है कि अगर एक को तुम बढ़ा रहे हो तो दूसरा वाले को क्या होना पड़ेगा, कम। मैंने प्रूफ आपको दे दिया है ना, विदाउट एक मैथ कैलकुलेशन। अगर एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा क्या होगा, कम होना पड़ेगा। तो अगर म्यू2 ज़्यादा है तो एंगल को कम होना पड़ेगा, एंगल को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो आज इसका मतलब अप्रोच नंबर 1 क्या है, सही है। तो अप्रोच नंबर 1 क्या हो चुकी है हमारी, अप्रोच नंबर 1 हमारी सही है। बात समझ में आई। तो यानी एक चीज़ हमें मिल चुकी है कि म्यू और एंगल क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। म्यू और एंगल क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। सर इसको कुछ अच्छा करके दिखा दो तो और मज़ा आए। जैसे एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे ही आप रेयरर से डेंसर में गए तो मैं ऐसे लिखता हूँ, हम कहाँ हैं, डेंसर में। डेंसर में गए, एकदम बहुत इजी लैंग्वेज में समझना, आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, रटना नहीं पड़ेगा। डेंसर में गए तो डेंसर में जाने के बाद म्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और अगर म्यू ज़्यादा हो गया तो हमें एंगल क्या करना पड़ेगा, कम। तो एंगल क्या होगा, कम। तो एंगल क्या करना पड़ेगा, कम। और एंगल कम करने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, नॉर्मल के पास। नॉर्मल के क्या आना पड़ेगा, एंगल नॉर्मल के पास। अरे वाह सर, ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ आ गई। और ऐसे ही मैंने कहा कि मैं डेंसर में नहीं जा रहा हूँ, मैं डेंसर से रेयरर में जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं रेयरर में गया, अगर मैं कहाँ गया, रेयरर में गया, अगर मैं कहाँ गया, रेयरर में, तो रेयरर का म्यू क्या है, कम। तो एंगल क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा। तो अगर एंगल हो गया ज़्यादा, इसका मतलब मुझे नॉर्मल से कहाँ जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। बात समझ में आई। अब आपको रट्टाफिकेशन कभी नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई पूरी। देख लेता हूँ कोई चीज़ छोटी तो नहीं है। ओके, नहीं कोई भी चीज़ छोटी नहीं है। ओके ठीक है ना। चलिए अब आइए हम अगले अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब एनसीईआरटी ने इसको बहुत पहले दिया हुआ है, बट हमने जानबूझ के इसको बाद में पढ़ाया। अब आपको मज़ा आएगा ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन पढ़ने में। बात समझ में आ गई ना। 1 बाय 1 मेरी बातों पे गौर करिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, एयर से लाइट आ रही है, एयर से लाइट आ रही है, इस पॉइंट पर टकराएगी, है ना। बाहर एयर है, अंदर क्या है, ये ग्लास है। जाहिर सी बात है ये ग्लास स्लैब है ना। थिकनेस क्या है, टी दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, खुद अंदाज़ा लगाओ, डायरेक्टली बोलो। एयर से जा रहे हैं कहाँ, ग्लास में, ग्लास का म्यू क्या है, ज़्यादा। म्यू ज़्यादा हो जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, कम। तो ये देख लो, ये थोड़ा सा बेंड हो गई है टुवर्ड द नॉर्मल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेंड। ये लाइट क्या हो चुकी है, बेंड हो चुकी है, एंगल आर। ठीक है। अब जब ये बाहर निकल रही है, इस पॉइंट पे ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर हो गया। इसे बोला जाता है कौन सा एंगल, अल्टरनेट। कौन सा एंगल बोला गया, अल्टरनेट एंगल की वजह से ये जो एंगल आपको आर दिख रहा है यहाँ पे, एंगल आर, तो ये भी क्या हो चुका है, एंगल आर। अब जब इस पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं हम सब, इस पॉइंट से बाहर, तो बताओ अंदर क्या है, एयर, अंदर क्या है, सॉरी
यहाँ पे क्या है ग्लास और बाहर क्या है एयर, तो ग्लास से कहाँ जा रहे हैं एयर में, है ना, तो एयर का म्यू क्या होता है कम, तो एंगल क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो एंगल क्या हो जाएगा ज़्यादा। ये कॉन्सेप्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था। तो इसलिए देखो एंगल क्या हो चुका है ज़्यादा और इस एंगल को हमने क्या बोला है ई। तो अब आपको फिगर तो समझ में आ गया होगा, फिगर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ अप्लाई किया सबसे पहला कि भाई बाहर का क्या है 1, तो मैंने देखो यहाँ पे स्नेल लॉ हम लोगों ने अप्लाई किया 1 इंटू साइन आई, ठीक है सर 1 इंटू साइन आई। 1 किसका लिया हमने एयर का, साइन आई का मतलब ये एंगल आई। अंदर क्या है अंदर, अंदर म्यू है तो हमने इसको लिखा म्यू साइन आर, तो ये हमारा क्या बन चुका है 1। फिर स्नेल लॉ हमने अप्लाई किया ये लास्ट वाले पोर्शन में, फिर से बाहर का मीडियम क्या है 1 और एंगल अपना क्या है साइन ई, एंगल यहाँ आर लिखा है मैं इसको ई कर देता हूँ, एंगल कितना है अपना साइन ई, ठीक। और अंदर क्या था, अंदर का भाई था म्यू इंटू साइन आर। तो स्नेल लॉ हमने अप्लाई किया, दो मीडियम पे अप्लाई किया। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 में, ये जो 1 है और 2 है दोनों में LHS क्या है सेम, यानी जो सॉरी LHS और RHS, वेट, हाँ अगर आप दोनों को ध्यान से देखेंगे, अगर बहुत ध्यान से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों का जो RHS, मैं यहाँ थोड़ा सा उल्टा मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, वेट, अगर यहाँ आप ध्यान से देखेंगे दोनों का जो राइट है ना, राइट, तो जो दोनों का आपका RHS है, दोनों का जो RHS है वो क्या है सेम है। और अगर दोनों का RHS सेम है यानी म्यू इंटू साइन आर, म्यू इंटू साइन आर, तो जाहिर सी बात है LHS भी क्या होना पड़ेगा इसको सेम, तो LHS भी क्या होगा सेम, यानी 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, यानी आई इज इक्वल टू ई। इसीलिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायरेक्टली कि भैया जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से क्या हो जाती है चली जाती है, ठीक, पहली बात। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया देखो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, इसका मतलब कोई भी बेंडिंग नहीं हुई है। बेंडिंग का मतलब क्या होता है एंगल चेंज होना, तो कोई बेंडिंग नहीं हुई है, कोई डेविएशन नहीं हुआ है। सर बट तो दिख तो रहा है, बट दिख तो रहा है, तो अब हुआ क्या है, हुआ एक्चुअल में क्या है शिफ्ट, इसे ही क्या बोला जाता है शिफ्टिंग, है ना। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग का मतलब देखो ये लाइट 30 से आ रही थी, 30 से तो ऐसे सीधी निकल जाती, इसलिए यहाँ पे ये तो निशान लगा हुआ है कि लाइट ऐसे सीधी निकल जाती, लेकिन आज लाइट कहाँ निकल रही है 30 डिग्री एंगल पे, कैसे निकल रही है 30 डिग्री एंगल पे निकल रही है। तो ये जो लाइट रे है इंसिडेंट रे, और ये जो लाइट जो है ये इसे बोला जाता है इमर्ज होना यानी निकलना। तो एंगल 30 से आई थी और 30 ही से जा रही है, बस फ़र्क क्या है ये दोनों इतना दोनों क्या हो चुके हैं, बस शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि ये दोनों क्या हैं पैरेलल हैं, तभी तो एंगल क्या है सेम आ रहा है। तो ये दोनों के ये क्या हैं यहाँ पर, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या हैं पैरेलल हैं, दोनों क्या हैं पैरेलल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों क्या हैं पैरेलल। तो हुआ क्या है इतना खाली लैटरल शिफ्ट। तो एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, बेंडिंग नहीं हुई है, डेविएशन नहीं हुआ है, बस शिफ्ट हो गया है ना। तो दोनों में अंतर होता है, दोनों में क्या होता है अंतर होता है। आइए अब एक तो तरीका ये हो गया, आइए मैं दो तरीका जादू तरीका देता हूँ कि स्नेल लॉ कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। देखो तरीका 2, भाई दो सरफेस होनी चाहिए पैरेलल। तो ये नंबर 1 है ना, ये देखो ये नंबर 1 सरफेस और ये नंबर 2 सरफेस, ये दोनों सरफेस क्या है पैरेलल। तो जब भी कोई दो सरफेस होती है तो दोनों सरफेस के बीच में ही क्या लगाया जाता है स्नेल लॉ लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 बार स्नेल लॉ लगाया था, लेकिन एक तरीका जादू क्या है कि देखो स्नेल लॉ ऊपर इज इक्वल टू नीचे, यानी आपने डायरेक्ट देखो हमने क्या किया था, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, पहली बार में समझ में नहीं आता लोगों को कि हमने क्या किया था, 2 बार स्नेल लॉ अप्लाई किया था। एक बार एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, फिर ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, 2 बार। लेकिन तरीका 2 क्या कहता है कि स्नेल लॉ अप्लाई करने के लिए पहली शर्त है कि पैरेलल सरफेस होनी चाहिए। तो आप क्या करो डायरेक्ट अप्लाई कर दो सीधा नंबर 1 पे नंबर 2 पे। तो नंबर 1 पे क्या है यानी बाहर क्या है 1 इंटू साइन आई, तो देख लो तो बाहर क्या था एयर यानी 1 इंटू साइन आई, और एकदम बाहर क्या है वहां पर भी क्या है एयर, है ना। तो यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पे था एयर और यहाँ एंगल कितना था आई, नीचे भी क्या था एयर और एंगल क्या था ई, बस। तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, तो देखो डायरेक्ट आ गया आई इज इक्वल टू ई, है ना। अच्छा इसका सबसे अच्छा यूज़ क्या होता है, देखो मान लो ये 5 सरफेस है, 1 2 3 4 5, अब 5 बार थोड़ी स्नेल लॉ अप्लाई करोगे, सीधा जादू जैसे ये क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से, हालांकि यहाँ वैल्यूज़ नहीं है इसलिए हम ये पूरी चीज़ें आपको नहीं बता पाएंगे।
ठीक है ना। तो यही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन, इतनी सारे सरफेस आपको लिखा है, कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम म्यू इज इक्वल टू 2, यानी आपको फाइंड आउट कहाँ करना है, इस मीडियम में आपको फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका क्या है, जिसको नहीं आता वो डायरेक्टली अप्लाई करेगा, पहले जैसा कि अभी बराबर करते करते आएगा। या तरीका टू सिंपल है कि भाई देखो ऊपर वाला मीडियम लो एकदम, जहाँ एंगल दिया है तो 1 इंटू साइन 45 लिख दिया, और जिसमें पूछा गया है, हमें किससे पूछा गया है 2, तो हमें इनसे मतलब नहीं है, इनसे भी मतलब नहीं है, इनसे भी मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, जिससे पूछा गया वहीं सीधा। तो म्यू √2 इंटू साइन आर, जब आप क्लास 12th में होते तो यहाँ पे आपको साइन 45 की वैल्यू रख के आपको पूरी चीज़ें पता चल जाती। ओके, आइए ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है IIT का, ये IIT का है, ठीक है ना, क्वेश्चन है JEE का। यहाँ देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये ग्लास स्लैब है, थिकनेस T है, ये 2 रे हैं, दोनों रे एंगल बना रही हैं अल्फा, इसे क्या बोला जाता है अल्फा। आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द, जब ये इस ग्लास स्लैब से निकलेंगी तो एंगल कितना होगा, अल्फा होगा, 2 अल्फा होगा, पाई माइनस अल्फा होगा, हमें पता नहीं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं सर IIT क्वेश्चन करवा रहे हैं, भाई IIT नहीं, कॉन्सेप्ट देखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट में करवा रहा हूँ कि भाई देखो हमने पहले ही कहा था ग्लास स्लैब में कोई भी डेविएशन नहीं होता है, कोई भी, ओनली क्या होता है शिफ्ट, यानी एंगल हमेशा क्या रहता है सेम। तो अगर ये अल्फ़ा बनाकर आया था तो अल्फ़ा बनाकर ही वापस जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये मैं आपको सिखाना चाहता था। आइए हमारा आखिरी इस यहाँ पे एक हमारा प्यारा सा टॉपिक